क्रमचय को अंग्रेजी में बोलते हैं परम्यूटेशन एंड संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय और संचय क्या होता है, क्रमचय और क्या होता है संचय, क्या बताया मैंने? अच्छा बन गए। देखो क्रमचय का मतलब होता है नाम से स्टार्ट एक क्रम और चय, यानी सीरीज वाइज जो क्रम से लिखे जाते हो, अरेंज किए जाते हो, उसको कहते हैं क्रमचय। संचय एक सेट बनाना, एक सेट को, पूरे सेट को क्या कहते हैं, संचय। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अंग्रेजी में होता है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो मैं लिखता हूं यहां पर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। कोई भी एक सेट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, कोई भी एक सेट हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, उसको आप कितनी तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, उसको कितनी तरीके से जमा सकते हो, उसको क्या कहते हैं, क्रमचय। और क्रमचय यानी क्रम से जमाना। जैसे पहले 1 2 3 हो गया, सपोज मान लीजिए एक मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, इसको मैं कितनी तरह से लिख सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकता हूँ पहला। दूसरा क्या हो सकता है, 2 1 3 लिख सकता हूँ। तीसरा क्या हो सकता है, 3 1 2 लिख सकता हूँ। और क्या हो सकता है, 3 2 1 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर 3 को आगे लिख दिया, 3 1 2 हो गया, फिर आपने क्या लिखा, 3 2 1 हो गया। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? तो इस नंबर को, इस पूरे सेट को आपने कितने टाइप से अरेंज किया, 4 टाइप से। तो वही चीज क्या होती है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेट आपके पास अगर दे रखा है, उसको आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, कितने टाइप से लिख सकते हो, उसको क्या कहते हैं, क्रमचय। ठीक है। और संचय जो होता है यानी कॉम्बिनेशन जो होता है, वो क्या होता है, selection of all set of object, यानी संचय सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितना भी आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, सपोज 1 2 3, इसको आप कितने टाइप से इसका सिलेक्शन कर सकते हो, कितने टाइप से सिलेक्शन कर सकते हो, एक टाइप से 1 2 3, इसका जो कॉम्बिनेशन जो संचय है वो कितने टाइप से सिलेक्शन हो गया इसका है। आपने इसको 2 1 3 लिखा, तब भी नंबर तो वही है, सेट कितना बना, एक ही। तो सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जितने भी एलिमेंट दे रखे, उनको आप कितने टाइप से सेट कर सकते हो, कितने टाइप से उसका सिलेक्शन बना सकते हो, उसको क्या कहते हैं, संचय। तो क्रमचय और संचय, जैसे संचय का एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, कि सपोज मेरे पास 2 पैंट और 2 शर्ट है, ठीक है, 2 पैंट और 2 शर्ट है, और ये दोनों पैंट और दोनों शर्ट जो है वो एक तो लाल रंग का और एक हरे रंग का और एक नीले रंग का और एक काले रंग का। जो मैंने कलर लिखे वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है ना, लाल शर्ट के नीचे हरा पैंट पहनोगे तो अलग ही लगोगे, ठीक है। टीएसपी एरिया में ऐसे होते हैं ना, वो अलग अलग ही, तो वहां पहनना कुछ नहीं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, लाल के साथ क्या हो सकता है, हरा, और लाल के साथ क्या हो सकता है, लाल शर्ट और काला पैंट, या काला शर्ट और लाल पैंट, कैसा अच्छा लगता है आदमी, इमेजिन करो। अगर ऐसा कोई बंदा जो लाल पैंट पहन रखा हो और काला शर्ट पहन रखा हो और अपने सामने आ जाए तो, या फिर नीले का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो सकता है, काले के साथ, और नीले का किसके साथ हो सकता है, हरे के साथ। तो सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन कितने टाइप से, एक टाइप से होता है, वही क्या होता है उसका संचय। और क्रमचय द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कोई भी नंबर दे रखा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, कि मेरे पास ए बी और सी, ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा एक सेट। इसके वो मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूँ, इसको कितने टाइप से मैं लिख सकता हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या लिख सकता हूँ, एबीसी लिख सकता हूँ, ये हो गया फर्स्ट। दूसरे में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी और बी लिख सकता हूँ इसको। भाई इस एबीसी को मैंने फर्स्ट टाइप लिया, तो दूसरा क्या लिख दो, सी को आगे लिख दिया, बी को पीछे लिख दिया।
और बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? बी आगे लिख दिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया। और बताओ बी लिख दिया, सी लिख दिया, ए लिख दिया। और क्या हो सकता है? सी लिख दिया, बी लिख दिया और ए लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं? सी लिख दिया, ए लिख दिया और बी लिख दिया। यानी एक जो मेरे पास सेट था, एक ऑब्जेक्ट था ए बी सी, इस एबीसी को मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूँ? 6 टाइप से, 1 2 3 4 5 और 6। यही क्या है? परम्यूटेशन। कि भाई कोई भी नंबर है, आपको कितने टाइप से अरेंजमेंट करना है? 5 टाइप से करना है तो 5 टाइप, 3 टाइप से करना है तो 3, जितने टाइप से आप अरेंजमेंट कर सकते हो उसको कहते हैं क्रम। अब इसमें एक चीज और आती है, फिर लिखना आप, इसमें एक चीज ये आती है जिसको अपन कहते हैं, सीधा एक मेथड है या प्रिंसिपल है, ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसके गुणे का जो सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है गुणे का सिद्धांत। कोई भी नंबर है उसके गुणे का सिद्धांत क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक नंबर है। उन 5 नंबर को मैं कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकता हूँ? जैसे मेरे पास एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 ये टाइप मेरे ना, इसको मुझे अरेंजमेंट करना है तो मैं कितने टाइप से कर सकता हूँ? हो सकता है इससे मैं 1 2 3 4 5 डिजिट है टोटल। इस 5 डिजिट से मैं मान लेता हूँ कि मुझे 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के बनाने? 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट की क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 3। और क्या हो सकता है? 1 4। और क्या हो सकता है? 1 5। और क्या हो सकता है? 2 1। ऐसे कितने टाइप के बना सकता हूँ? तो जितनी चीज आपको पूछ रखी है उन सभी को आपको आपस में क्या कर लेना चाहिए? मल्टीपल कर लेना चाहिए, गुणा कर लेना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तीसरी चीज इसमें आती है और उस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है नाम सुना पूछा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन यानी फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है? एक खड़ी लाइन और उसके नीचे डॉट, एक डॉट, ये लिखा जाता है। या फिर और इसको कैसे लिख सकते हैं? एल। कोई भी नंबर होगा उसके पीछे आप एक खड़ी लाइन डॉट लगा दो, वो क्या बताता है? फैक्टोरियल। या फिर उसको किस में लिख दो? एल में, वो किसको बताता है? फैक्टोरियल कैसा है। ठीक है, फिर एक चीज है, फिर आप नोट करना कि क्रमचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परम्यूटेशन, जिसको किससे लिखेंगे? पी से। संचय इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, जिसको किससे लिखेंगे? सी से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला ये होता है NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये कैसे निकालते हो मैं बताऊंगा, इसके बाद पहले लिख लेना कि NPR, n का मतलब कितने सेट है और R क्या मतलब उन सेट में से, उन नंबर में से आपको कितने टाइप का पूछा? 2 टाइप का पूछा तो 2, 3 टाइप का पूछा तो 3 और 5 टाइप का पूछा तो 5। और एक फॉर्मूला बन जाता है NCR का, और NCR का बनता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेम फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है? p है, p में यही, लेकिन यहाँ पर क्या है? c है। तो c के लिए आपको क्या करना है? एक साथ में r फैक्टोरियल और लगाना है, यानी r और n की वैल्यू दे रखी होगी। मान लीजिए मेरे पास नंबर है कि 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 5 हो गया है। ये 5 को मैं 5 टाइप से लिखना है तो r की वैल्यू होगी 5। टोटल ऑब्जेक्ट है, इसमें से 3 टाइप के ऑब्जेक्ट बनाना है तो r की वैल्यू क्या होगी? 3। इसमें रखना है, इसको सोल्व करना है। तो ये सारा इसका बेसिक है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये सारी, ये जो पूरा मेथड है वो 7.1 है उसमें, और ये सारा मेथड है 7.2 के अंदर। इससे केस की वैल्यू क्या होती है साथ में लिख लो। चलो भाई ये लिख लो, फिर कैसे निकालते हो मैं बताऊंगा। एक डिजिट दे रखा है 1 2 3
4 5 और 6, टोटल 6 डिजिट दे रखे। और इन 6 डिजिट से आपको कितने डिजिट के नंबर बनाने? 3 डिजिट के, 1 2 3 4 5 6, और 6 डिजिट से कितने डिजिट के नंबर बनाने? 3 डिजिट के नंबर बनाने। और उसने शर्त लिखी कि 3 अंक सम संख्या बने जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, अंकों का रिपीटेशन हो। टोटल नंबर कितने? 6, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 डिजिट है। इन 6 डिजिट से कितने डिजिट के नंबर बनाने? 3 डिजिट के। और तीनों डिजिट के नंबर बनाओगे तो वो कितनी संख्या होनी, कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या। और सम संख्या होगी और लास्ट में इसने क्या कहा? उन अंकों का क्या होना चाहिए? रिपीटेशन। तो मुझे बताओ कि पहला जो टोटल नंबर है, इस टोटल नंबर को, पहले नंबर को आप कितने टाइप से लिख सकते हो? 6 टाइप से। दूसरे नंबर को भी कितने टाइप से लिख सकते हो? 6। अब बचा सम संख्या। इसने कौन सा नंबर पूछा? सम संख्या आपको कैसे पता चलती है? जैसे मैंने लिखा 144 और मैंने लिखा 143, कैसे पता चला ये सम संख्या? किसमें 2 का भाग जाता है? 144 में। कहाँ से पता चला? इसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट देख के ही पता चलता है कि इसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट कितना है? 4, तो 2 से डिवाइड होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 डिजिट की बनानी, यानी पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरा सम संख्या होना चाहिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो इन 6 डिजिट को कितने टाइप से लिख सकते हो? 6 टाइप से। सेकंड में भी 6 टाइप से। लेकिन तीसरा जो यहाँ नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो मुझे बताओ। सम संख्या क्या क्या है? 2 4 और 6। कितनी संख्या है? 3। तो 2 भी तो आ सकता है, 3 भी, 4 भी तो आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कितने नंबर आ सकते हैं? 3 नंबर आ सकते। इस नंबर को नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है 1 आ जाए, फिर आ जाए 3 आ जाए, और फिर क्या आ जाए? 2। 1 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए। कितने भी टाइप से आ सकते हैं। तो कितने टाइप हो गए? 6 × 6 कितना हो गया? 36 × 3, तो 6 तरी 18, 3 तरी 9 और 1 10, कितना हो गया? 100। कितने टाइप से लिख सकते हो इसको आप? 108 टाइप से। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ही कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, ठीक है, कहां से स्टार्ट करना? इंग्लिश अल्फाबेट 10 डिजिट प्रथम कहां तक जाता है? A B C D E F G H I J, आगे जाएगा J तक। A से लेकर J तक कितने डिजिट होते हैं? 10। और जैसे ही K लिखोगे तो वो 11 में चला जाएगा। तो इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 डिजिट A से लेकर Z डिजिट हो गए, और इनके कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जाते हैं। कितने अक्षर के कोड बनाने? 1 2 3 4, 4 अक्षर के आपको कोड बनाने, ठीक है। सपोज ये हो जाता है ABCD, ABCD हो गया, BCD हो जाता, कुछ भी हो सकता। फिर इसने क्या कहा? यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो। 10 डिजिट है टोटल, 10 अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के प्रथम 10 है A से लेकर Z तक। उसमें से आपको कितने डिजिट बनने यहाँ पर? 4। लेकिन डिजिट का एक भी, यानी किसी भी लेटर का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 10 है। तो फर्स्ट टाइम जो भरोगे नंबर, आप उसको कितनी बार लिख सकते हो? 10 बार लिख सकते हो। A को लिखोगे तो 10 बार, B को लिखोगे तो 10 बार, C को लिखोगे तो 10 बार, J को लिखोगे तो 10 बार। लेकिन एक बार लिखने के बाद दूसरी बार उसका रिपीट नहीं होना चाहिए जो किताब में लिख रखा है। जब 10 बार है, टोटल 10 हो गया, एक चला गया कोई सा भी, तो बचा कितना? 1 चला गया तो बचा कितने? और 1 चला गया तो बचा कितना? 10 × 9 कितना होता है? 8 × 7 कितना होता है? 9 × 6 54, 9 5 45, 45 और 5 50, और पीछे लगा दिया 0, 5040। यानी इसको कितनी बार लिख सकते हो आप? 5040 बार। हमें बताओ चौथा क्या है? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। मैथ्स में यही होते हैं नंबर, कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन टोटल 9। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 10 का प्रयोग करके कितने 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है? कितने डिजिट का बनाना है? 5। 1 2 3 4 और 5। कितने डिजिट का बनाना है?
5 डिजिट का आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है। तो फिर उसने लिखा यदि प्रत्येक नंबर कहां से स्टार्ट होता है 67 से, प्रत्येक नंबर जो है वो किससे स्टार्ट होगा 67 से। टोटल कितने थे 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 2 इधर चले गए, अब कितने बच गए 8। और जो भी नंबर लिखोगे वो कहां से स्टार्ट होगा 67 से। बचे कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ गए। अगर मैं इसको लिखूंगा अगला, तो अब इसको कैसे लिखूंगा 8 से लिखूंगा, क्योंकि भाई 8 बचे तो अगला जो नंबर, और नंबर का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 6 7 तो आ गया, बचा क्या 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यही बचा। यानी 2 निकल गए 10 में से, तो 8 बच गए यहाँ पर। अब 8 हो गया, मान लीजिए अगर ये चला गया तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बच गए। अगर ये 1 चला जाता तो कितने बचे 4 और 2 6। इन सबको गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा कि आप उसको इतने टाइप से लिख सकते हैं। ये बस जिसमें से 6 7 तो हर बार आपके पास आना ही चाहिए। सॉरी 6 7 तो आपके पास आना ही चाहिए। तो आप किन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 8 7 और 6, 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 6 7 तो सीरीज स्टार्ट होगी। तो यहां से जो 10 में से 2 नंबर इधर चले गए तो बचे कितने 8। कोई सा भी एक नंबर चला गया तो बचा कितना 7, और कोई सा भी एक नंबर चला गया तो बचा कितना 6, क्योंकि अंकों का रिपीट नहीं करना, इसलिए 8 7 और 6 इन सब का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8 7 56 इंटू 6, 6 6 36, 6 बचे 30, 30 और 3 33। तो कितने टाइप से लिख सकते हो 636, जिसमें से 6 7 तो हर बार आएगा ही।